Good morning, class 10th student. So, as you all know that in our last video we already started our lesson 3 in social science, industries in India. Okay, and in this lesson we have to learn about the industries which are situated in India, what types of industries, the big and small industries, as well as the private and public industries. ओके सो जैसे हमने लास्ट वीडियो में लास्ट जो हमारा लेसन टॉपिक था हमारे इस लेसन का, उसमें हमने डिस्कस किया था द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रीज एंड द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडस्ट्रीज और द एलिमेंट्स ऑफ इंडस्ट्रीज और द थिंग्स विच शोज व्हाई इंडस्ट्री इज नेसेसरी इन इंडिया. ये सारे टॉपिक्स हमने कवर किए थे हमारे लास्ट वीडियो में. एंड टुडे वी जस्ट स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक इन दिस लेसन, कैटेगराइजेशन ऑफ इंडस्ट्री. ओके सो एक रिवाइज हम देते हैं आपको कि इंडस्ट्रीज़ क्या हैं. मैन की नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो भी थिंग्स की ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, वो थिंग्स जो है वो प्रोवाइड कराती हैं इंडस्ट्रीज़. ओके कोई भी चीज़ें जो कि ज़रूरत की हैं, इंसान की ज़रूरत की हैं, लोगों की ज़रूरत की हैं, उनका जो प्रोडक्शन होता है, उनका जो उत्पादन होता है, वो कहाँ होता है? इंडस्ट्रीज़ या उद्योग धंधों के थ्रू ही होता है, उद्योगों के द्वारा ही होता है. ओके अब ना यहाँ पर क्या है, स्मॉल एक टूथब्रश से लेकर हैवी व्हीकल्स तक ये सारी जो चीज़ें हैं ये इंडस्ट्रीज़ के थ्रू ही प्रोडक्शन के बेस पर प्रोडक्ट की जाती हैं या इन्वेंट की जाती है या इनको बनाया जाता है, इनको मेड किया जाता है. ओके सो what is industries? Industries are the place where the basic things of the human beings or the basic things which fulfill the needs of the human beings are produced. ओके ये जो है ये इंडस्ट्रीज़ का सिंपल मीनिंग है. अब कहाँ पे और क्यों इंडस्ट्रीज़ भारत में ज़रूरी हैं ये भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए थे. तो इसमें था कि जो क्लाइमेट कंडीशंस हैं भारत में वो बहुत ही नॉर्मल है. क्लाइमेट जो है भारत का वो अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रीज़ है. दैट्स वाई इंडस्ट्रीज़ बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश की जा सकती हैं. चीप लेबर की अवेलेबिलिटी है, यहाँ पर चीप लेबर है, मतलब कि मज़दूर जो हैं वो सस्ते मज़दूर मिल जाते हैं ड्यू टू द इंक्रीजिंग इन पॉपुलेशन एंड ऑल. ये भी हमने पढ़ लिया था. उसके बाद है आपका रॉ मटेरियल प्रॉपर वे में और एक सफिशिएंट कहना चाहिए मात्रा में होता है. ठीक है ना, उस क्वांटिटी जो है उसकी रॉ मटेरियल की वो सफिशिएंट है इंडस्ट्रीज़ के लिए इन इंडिया. उसके बाद गुड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की जो फैसिलिटी है वो बहुत अच्छी है ना, फेवरेबल है, इंडस्ट्रीज़ के अकॉर्डिंग है. एंड उसके बाद डेंस पॉपुलेशन में वाइड ऑफ मार्केटिंग जो है, पॉपुलेशन चूँकि बहुत ज़्यादा है तो मार्केटिंग जो है, व्यापार जो है वो बहुत बड़े स्तर पर किया जा सकता है. तो ये सारी जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं कि इंडिया में इंडस्ट्रीज़ किस बेस पर बनाई जा सकती हैं, लगाई जा सकती हैं. ओके एंड नाउ टुडेज टॉपिक कैटेगराइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज भी कह सकते हैं इसको, या कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं इंडस्ट्रीज की वो समझ सकते हैं. तो देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रीज एज यू सीन ऑन ब्लैक बोर्ड. फर्स्ट वन इज प्राइवेट इंडस्ट्रीज, सेकेंड इज गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज, थर्ड इज कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज एंड फोर्थ इज मिक्स्ड इंडस्ट्रीज. Okay, private industries are the industries their ownership is in individual or some private person. That means कि private industries वो industries हैं जिनकी जो ownership है, जिनका जो मालिकाना हक है वो किसी individual का होता है. ओके किसी एक इंडिविजुअल या एक व्यक्तिगत जो फर्म है या एक व्यक्ति है उससे बेस्ड जो इंडस्ट्रीज हैं वो प्राइवेट इंडस्ट्रीज होती हैं. गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज आर द इंडस्ट्रीज एज यू सी जस्ट लाइक इट्स नेम कि गवर्नमेंट यानी सरकारी. ओके तो सरकार के द्वारा जो इंडस्ट्रीज स्थापित की जाती हैं प्रोडक्शन के लिए वो होती हैं गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज. कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज जो हैं आपकी नॉर्मली उसमें कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज में कोऑपरेटिव जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उसकी ओनरशिप होती है ना. कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस जितने होते हैं उनकी ओनरशिप कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज में है. उसके अलावा मिक्स इंडस्ट्रीज में जो है उसमें 2 और मोर ओनर्स होते हैं. सभी ये जो टाइप्स हैं ओके ये तीनों टाइप्स की इंडस्ट्रीज यदि हैं और उनमें 2 या 2 से अधिक ओनर हैं तो वो मिक्स्ड इंडस्ट्रीज के कैटेगरी में आती है. ओके सो इस हिसाब से जो हमारे इंडस्ट्रीज का कैटेगराइजेशन है वो 4 पॉइंट्स में या 4 वे में एक्सप्लेन किया गया है. प्राइवेट इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज, कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज एंड मिक्स्ड इंडस्ट्रीज. प्राइवेट इंडस्ट्रीज में प्राइवेट पर्सन या इंडिविजुअल या ग्रुप का ओनरशिप होता है. ओके गवर्नमेंट में गवर्नमेंट की ओनरशिप होती है. सेम एज कोऑपरेटिव में जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी ओनरशिप के थ्रू इंडस्ट्रीज लगाई जाती हैं और इसमें प्रोड्यूस
प्रोडक्शन का काम किया जाता है। मिक्स इंडस्ट्रीज जो हैं वो इन तीनों अबव इंडस्ट्रीज के अकॉर्डिंग ही होती हैं, बट इसमें 2 या 2 से अधिक ओनर्स होते हैं, तो ये मिक्स्ड इंडस्ट्रीज कहलाती हैं। ओके, सो यहाँ पर ये हमारा कैटेगराइजेशन हुआ। इसके अलावा टाइप्स जो हैं इंडस्ट्रीज के, उसमें है ओनरशिप के बेस पर, जैसा कि ये ओनरशिप के बेस पर किसका ओनरशिप है, किसका मालिकाना हक है, प्राइवेट, गवर्नमेंट, कोऑपरेटिव और मिक्स्ड। ओके, उसके अलावा यूटिलिटी के बेस पर इंडस्ट्रीज होते हैं। नेक्स्ट है साइज के बेस पर, स्मॉल आइटम्स हैं, छोटी चीजें हैं जिनको हम कॉटेज इंडस्ट्रीज कहते हैं, है ना। कॉटेज इंडस्ट्रीज आर द इंडस्ट्रीज विच आर सिचुएटेड इन विलेज प्लेस ऑल्सो, जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग जिनको हम कहते हैं, लघु एंड कुटीर उद्योग जो होते हैं आपके हिंदी में अगर हम कहें कि छोटे स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज जो हैं ये मेनली विलेज एरियाज में ही स्टैब्लिश की जाती हैं। ओके, उसके अलावा है फिनिश्ड गुड्स के अकॉर्डिंग या बेसिस पे जो इंडस्ट्रीज हैं वो अलग टाइप की हैं। उसके अलावा है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल के बेस पर जो इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश की जाती हैं वो बेसिस ऑन रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज होती हैं। ओके ना, जैसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हो गई, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हो गई, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज हो गई, ये रॉ मटेरियल बेस्ड है। मतलब एग्रो मतलब वायु सेना से आप कह लो, या जो भी पूरा वायुयान हो गए आपके, है ना, एयरफोर्स हो गया, एरोनॉटिक हो गई, और जितने भी स्पेसशिप हो गया, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो एग्रो बेस्ड होती हैं। फॉरेस्ट बेस्ड यानी जंगलों से, जिसमें मैक्सिमम जो रॉ मटेरियल है वो जंगल की लकड़ियों का, पत्तियों का, टहनियों का यूज होता है, वो फॉरेस्ट बेस्ड रॉ मटेरियल। और मिनरल बेस्ड यानी कि जिनमें खनिज जो होते हैं आपके, नॉर्मली मिनरल्स होते हैं, उनसे बेस्ड जितनी इंडस्ट्रीज होती हैं वो मिनरल बेस्ड होती हैं। तो ये टोटल है आपका टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज। ओके, कैटेगराइजेशन में देयर आर 4 कैटेगरीज, प्राइवेट, गवर्नमेंट, कोऑपरेटिव एंड मिक्स्ड। ओके, और नॉर्मली टाइप्स ऑफ में कि पहला है आपका कैटेगराइजेशन के हिसाब से कि ओनरशिप के हिसाब से, ठीक है। दूसरा है साइज के हिसाब से इंडस्ट्रीज, तीसरा है यूटिलिटी के हिसाब से इंडस्ट्रीज। ओके, नेक्स्ट वन है कि फिनिश्ड गुड्स के जो मतलब निर्मित जो माल है, पूरा फिनिश्ड गुड्स मतलब कि जो एक तरह से जिसको हम कहें कि जिसमें कि रॉ मटेरियल का यूज नहीं होता, डायरेक्ट फिनिश्ड गुड्स यानी कि जो तैयार है माल, उसके थ्रू इंडस्ट्रीज जो चलाई जाती हैं वो फिनिश्ड गुड्स बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं। इंडस्ट्रीज विच आर बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल्स, इसमें भी 3 टाइप्स आते हैं आपके। फर्स्ट है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, सेकंड है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड थर्ड है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। ओके, तो ये सारे हैं आपके कैटेगराइजेशन एंड टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। नाउ इन दिस लेसन द नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक वो है एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज। ओके, एग्रीकल्चर एरियाज के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी इंडिया के जो एरियाज एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं, जहाँ पे कि एक पॉजिटिव कंडीशंस हैं अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर, वहाँ पर एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश किया जाता है ना। उसके बाद एग्रीकल्चर एज आई टोल्ड यू, रिसोर्सेज ऑफ इंडिया में मैंने आपको बताया था कि एग्रीकल्चर एक मेन ऑक्यूपेशन है। एग्रीकल्चर का जो ऑक्यूपेशन है वो एक मेन ऑक्यूपेशन है हमारे इंडिया का। तो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज के थ्रू हमें क्या होता है, नॉर्मली हमारे यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है, रोजगार मिलता है ना। पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि रोजगार जो है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो हर तरफ है इन इंडिया। सो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज के थ्रू हमें क्या है, लोगों को, इंडिया के लोगों को, मैक्सिमम लोगों को रोजगार की प्राप्ति होती है ना। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन है वो एक नेशनल और इंडियन इकोनॉमी के लिए एक मील का पत्थर, जिसको हम कहते हैं कि एक मेन स्टोन का रोल प्ले करता है, क्योंकि एग्रीकल्चर मैक्सिमम लोगों का ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर से होने वाली जो अर्निंग है वो इंडियन इकोनॉमी के लिए एक मेन सोर्स है। ओके, उसके बाद जितने भी आपके इंडस्ट्रीज हैं अलग अलग लोकेशनलाइज यहाँ पर इसमें बताए गए हैं, आपको मैप्स वगैरह भी दिए गए हैं जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, है ना। इसके अलावा पेपर इंडस्ट्रीज हैं। ओके, प्रोडक्शन ऑफ पेपर किस तरह से होता है ये सारा बताया गया है आपको, ठीक है ना। अब नॉर्मली इंडस्ट्रीज हैं तो ऑब्वियस सी बात है, इंडस्ट्रीज में चीज़ों को बनाया जाता है, इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन किया जाता है। जैसे इसके एडवांटेजेस हैं, सेम एज जहाँ एडवांटेजेस होते हैं वहाँ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं।
ओके, सो अगर यहाँ कहीं कुछ लाभ है किसी चीज़ के तो उसकी रिलेटेड हानियाँ या डिसएडवांटेजेस भी हैं। इंडस्ट्रीज से जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो है पोल्यूशन की प्रॉब्लम का। पोल्यूशन यानी प्रदूषण। ओके, इंडस्ट्रीज से निकलने वाला धुआं, नॉर्मली आपने फैक्ट्रीज वगैरह में देखा होगा कि जो धुआं निकलता है वो हमारे पूरे एटमॉस्फेरिक एयर को क्या करता है, डर्टी कर देता है, खराब कर देता है, और उसकी वजह से बहुत सारी डिजीजेज इंक्रीज होती हैं। सो सबसे पहला तो यही है कि पोल्यूशन जो है वो मेन रीज़न है, डिसएडवांटेज है इंडस्ट्री का, ठीक है ना। उसके अलावा जो ह्यूमन लाइफ पे है ना, अब ये पॉल्यूशन भी क्या है, ये भी बहुत तरह का होता है। इंडस्ट्री में नॉर्मली जो पॉल्यूशन है वो एयर पॉल्यूशन बेस्ड भी है, वाटर पॉल्यूशन भी होता है, बिकॉज इंडस्ट्री से निकलने वाला जो खराब सामान है, इंडस्ट्रीज में जो सामान यूज हो रहा है उस सामान को, उस गुड्स को यूज करके जो प्रोडक्शन किया जा रहा है, उसके अलावा जो वेस्टेज मटेरियल है वो जाके क्या करता है, बहते हुए जाता है हमारे नदी, पॉन्ड्स में, रिवर्स में मिक्स होता है और इससे वाटर पोल्यूट होता है। तो नॉर्मली इंडस्ट्रीज की वजह से ओवरऑल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एज वेल एज नॉइज या साउंड पोल्यूशन भी होता है, बिकॉज मशीनों की इतनी जोर जोर की आवाज़ें पूरे एटमॉस्फेरिक जितना भी आसपास का जो वातावरण है उसमें नॉइज क्रिएट करती हैं, बहुत ज़्यादा साउंड पोल्यूशन क्रिएट करती हैं। तो इस तरह से तीनों तरह का पोल्यूशन जनरेट होता है, ये एक डिसएडवांटेज है इंडस्ट्री का। नाउ what type of steps we taken to control this type of pollution, हमें क्या क्या स्टेप्स करना चाहिए, टेक करना चाहिए कि इस तरह का पोल्यूशन जो है वो रोका जा सके। तो उसमें है कि चिमनीज़ की जो हाइट है वो इंक्रीज करनी चाहिए, है ना, कि जो हार्मफुल गैसें हैं वो नॉर्मली काफ़ी ऊपर जाकर एटमॉस्फेयर में डिजॉल्व हों, ताकि नॉर्मली जो नीचे रहने वाले सिटीजन्स हैं उन पे इफेक्ट ना हो। सच एज हमें ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए जिसमें कि लेस पोल्यूशन स्प्रेड हो, है ना। ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करें, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ अपनाएं हम कि जो पोल्यूशन, प्रदूषण की जो मात्रा है वो कम से कम हो सके, है ना, अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन एंड ऑल। उसके अलावा एनर्जी के जो सोर्सेज हैं, जस्ट लाइक सोलर एनर्जी, ये जो है ये फैक्ट्रीज़ वगैरह में यूज़ की जाए ताकि मिनिमम पॉल्यूशन हो सके, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी चीज़ें, जो भी फेवरेबल चीज़ें हैं, फेवरेबल वर्क हैं जो कि पोल्यूशन को डिक्रीज करने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं, वो सारे स्टेप्स को हमें पोल्यूशन को रोकने के लिए, स्प्रेड होने से बचाने के लिए करना ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा इसमें है कि लैंड पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वाटर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। एयर पोल्यूशन के लिए जैसे मैंने बताया चिमनियाँ ऊपर कर दें, है ना। वाटर पोल्यूशन में यही है कि जो पोल्यूट वाटर है, जो पोल्यूट मटेरियल है फैक्ट्रीज का, जो जाके निकल के हमारे नॉर्मल और फ्रेश वाटर में डिजॉल्व होता है, उसको, उसके लिए इस तरह की ड्रेनेज सिस्टम किया जाए कि वो जाके जस्ट दूसरे तरफ और ऐसे साइड पर जाके वो ड्रेनेज हो उसका कि वो नॉर्मल और फ्रेश वाटर में इन्वॉल्व ना हो सके। तो इस तरह से हम वाटर पोल्यूशन को रोक सकते हैं, है ना। लैंड पोल्यूशन के लिए भी सेम है कि जो कचरा है या जो भी कच्चे माल और प्रोडक्शन के बाद जो भी चीज़ें बच रही हैं उनको स्पेसिफिक एरियाज में जो कि डिसाइडेड हैं, जो कि लोकेट किए गए हैं ड्रेनेज को और गंदगी को फेंकने के लिए, उसी जगह पर जाकर उन्हें रखा जाए ताकि नॉर्मली जो हमारा लैंड है वो पोल्यूट ना हो, है ना, उसको हम सेव कर सकें। नॉइज़ पोल्यूशन के लिए भी हमें क्या करना है कि इंडस्ट्रीज़ वगैरह को सिटीज़ से थोड़ा सा दूर, मतलब इंटीरियर एरियाज़ में ना जाकर आउटसाइड एरियाज़ में इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करना ज़रूरी है ताकि नॉइज़ पोल्यूशन से बचा जा सके। मशीनीकरण जिसे हम कहते हैं मैकेनिज्म, उसमें मैक्सिमम ऐसी मशीन्स का यूज़ किया जाए जो नॉइज़ कम करती हों, है ना। प्रॉपर वे में मशीन्स की ऑयलिंग क्लीनिंग की जाए ताकि नॉइज़ पोल्यूशन को कम किया जा सके। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमारा ओवरऑल चैप्टर है रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज़, जिसमें आपने इंडस्ट्री का मीनिंग, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़, कैटेगराइज ऑफ इंडस्ट्रीज़, उसके बाद इंडस्ट्रीज़ के क्या बेनिफिट्स हैं, इंडस्ट्रीज़ के क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ये सारी चीज़ों को पढ़ा। उन डिसएडवांटेजेस को, पोल्यूशंस को किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है, ये सारा आपने आज समझा इस टॉपिक में, इस लेसन में। और नाउ फॉर द एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स वी विल डू इन अवर नेक्स्ट वीडियो।